कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम 5 तत्वों और मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निशुल्क है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09811389305 09999159007। तो ये जो आप देख रहे हैं सहयोग आज का महायोग, ये पूरी दुनिया में है, 170 देशों में है। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 5 मई 1970 को शुरू किया था, जो आज 45 साल हो चुके हैं। और इन्होंने वही आशीर्वाद अपने बच्चों को और शिष्यों को दिया जो ये आत्म साक्षात्कार देती थी, वही आज हम सब सहयोगी दुनिया को देते हैं। ऐसा इस दुनिया में, संसार में कोई भी गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे कि जो मैं कर रहा हूं आप कर दो। ये पहली बार हुआ है और हर युग में हुआ है। तो श्री माता जी निर्मला देवी इसलिए आदि शक्ति का अवतरण है। ये जो आप शरीर देख रहे हैं, ये हम सबका एक जैसा है। हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर जाति और हर धर्म का आदमी इस सहयोग को आज पूरी दुनिया में कर रहा है। तो ये जो शरीर देख रहे हैं, जब हम मां से जन्म लेते हैं तो इसमें 2 हिस्सा होते हैं, एक पहला और एक दूसरा। फर्स्ट पार्ट में एक एनर्जी तालू से छेदन करती है, पूरे आंख नाक कान दांत सब तैयार करके यहाँ पे आती है। तो दूसरा हिस्सा जो दूर था, इससे जुड़ता है। जुड़ते ही माँ कहती है बच्चे का चलना शुरू हुआ है। और फिर नीचे दिल को तैयार करती है, पेट को, नाभि को, किडनी को तैयार करके यहाँ जाके सिक्रम बोर्ड में बैठ जाती है। इसको कोई कुंडली कहता है, कोई रूहानी कहता है उर्दू में, कोई बाइबल में कूल ब्रिज ऑफ द होली गोस्ट बोलता है, और गुरु ग्रंथ में इसको सुरती कहा है। सुरती चढ़ी कमाल पे, गुरु नानक देव जी। तो सभी धर्मों का मां सिद्ध करती है और स्वागत करती है, और हम भी उनको आदर करते हैं। तो इसमें 3 नाड़ी होती है। एक लेफ्ट साइड की नीले रंग की ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, और एक पीले रंग की, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी। तो जो ईड़ा है इसको उर्दू में अल लदीना बोलते हैं, और इसको उर्दू में अल सिरत, और इसको सुषुम्ना को अल मुस्तकीन बोलते हैं। और इसमें 7 निशान आप देख रहे हैं, ये हम चक्र बोलते हैं हिंदी में। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा और प्रनंद। उर्दू में इनको 7 आसमान बोलते हैं। कुरान में लिखा है जब क़यामत आएगा तो सफेद घोड़े पर चढ़कर और पैगंबर साहब ऊपर जाएंगे। वो यही चीज है। ये देवी शक्ति जब यहाँ से ऊपर चढ़ेगी और यहाँ पहुंचेगी, तब आप ये 7 आसमान पार करते हैं। और ये 7 चक्र होते हैं। तो इनमें से जो पहला चक्र है, अगर ये कमजोर पड़ जाता है तो इससे कैंसर, एड्स और एलर्जी होती है। क्योंकि ये गणेश, हसन, हुसैन और जितने भी बाला मर्दाना, वो सब बार बार आए थे। आदि शक्ति ने बिना शंकर के गणेश को जन्म दिया था, इसीलिए उसको यहाँ बैठाया गया। जो इस देवी के खिलाफ काम करता है, उसी से गणेश रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता लेके आपके हर शरीर में बैठे हुए हैं, और इससे मुलाकात के लिए हम आए हैं। तो इसके कमजोर पड़ते ही एड्स, कैंसर, एलर्जी होती है। और इसको गणेश मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं, सहयोग में, और पृथ्वी तत्व से भी। और इसमें 4 गुण होते हैं, पवित्रता, अबोधिता, शुद्ध बुद्धि और भोलापन। ये सब में नहीं होते हैं, हर बच्चे में होते हैं, बड़े आदमी में नहीं होते। जिस आदमी का ये कमजोर पड़ जाता है, उसका व्यापार भी खत्म हो जाता है। बच्चा पढ़ नहीं सकता, घर में गरीबी ठुक के आ जाती है, और डॉक्टर उससे घर से कभी निकलते नहीं है। लेकिन जैसे ये ऊपर उठेगी, तुरंत कोई भी
लाइलाज बीमारी है वो अपने आप ठीक होती जाएगी। जो दूसरा है ऑटिक फ्लेक्सिस है, जब ये कमजोर पड़ता है तो इससे कब्ज पड़ती है, क्योंकि ये हमारे शरीर का राउंड लेता है। ऐसे मान लीजिए इसको 100 राउंड लेने हैं तो पाचन क्रिया को ये करता है। अगर कमजोर है और ये 60 राउंड लेता है, 50 लेता है, तो पाचन क्रिया खराब हो जाती है। और उसी के लिए हम तंबाकू, शराब और हजमोला वगैरह जो भी खाते हैं इसकी वजह से खाते हैं। तो जैसे ये ठीक कमजोर पड़ता है उससे शुगर भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जो आदमी बहुत ज्यादा भविष्य की बात सोचता है तो बीपी हाई हो जाता है, और जो पीछे की बात सोचता है तो इस नाड़ी से बीपी लो हो जाता है। और दोनों की ही हम दवाई खाते हैं, लेकिन जैसे ये बीच की नाड़ी शुरू होती है तो तुरंत आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। ना पास्ट में होते हैं, ना फ्यूचर में, ना भविष्य की सोचते हैं, ना भूतकाल की, और वर्तमान है आज जो होगा वही ठीक है। तो उससे बीमारी अपने आप खत्म होती है। जब ये एनर्जी ऊपर बढ़ेगी तो कैसे भी किडनी प्रॉब्लम है आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं डिस्क की प्रॉब्लम है। डिस्क की प्रॉब्लम के कई कारण है वो मैं बता दूंगा, लेकिन सहयोग से 100% ठीक होती है। तो ये ऊपर उठते ही ठीक करेगी। ये नाड़ी नहीं होती है, ये कटी हुई होती है। इसको जब देखा बच्चा होता है तो उसको सूंड काट देते हैं, जानवर के बच्चा होता है उसका सूंड काट देते हैं। वो यही चीज है, भगवान से कनेक्शन काट दिया। जब जुड़ा था तो भगवान के पास था, जब कट गया तो धरती पे आ गया। तो इसको ये शक्ति जोड़ती है। जब ये ऊपर उठेगी तो इसको जोड़ देगी। जोड़ते ही आपके अंदर कैसी भी पेट की बीमारी है, ब्लड कैंसर, जो मर्जी हो, अपने आप खत्म होगा। और जो 10 आदि गुरु का स्थान है ये, जब जो आदमी गुरु धारण करता है, जो गुरु आपकी शक्ति को नहीं जागृत करता वो कभी जीवन में गुरु नहीं हो सकता। वो चोर हो सकता, नौकर हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। जो इस शक्ति को जागृत करता है तत्क्षण, ये नहीं कि मैं 6 महीने में करूंगा, झूठ बोलता है, तो वो असली गुरु है। आज हर सहयोगी एक असली गुरु है, क्योंकि वो इसी को शक्ति को जागृत करते हैं। तो जिसको जो गुरु धारण कर लेता है उसी का डाइजेशन, पथरी, अल्सर पेट में बढ़ता है। आप देख लीजिए जितनों ने गुरु धारण किया है, जो गुरु इस शक्ति को नहीं जगाते और कान में मंत्र देते, झूठे गुरु हैं, उन्हीं के पास जाने से पेट की बीमारी होती है। उसी से आदमी शराब पीता है, उसी से तंबाकू खाता है। और आज गुरु और शिष्य दोनों ही जेल में आ रहे हैं। तो पार करते ही पेट की बीमारी खत्म। चौथा दुर्गा का, देवी का है। जब ये कमजोर पड़ जाता है तो इससे ब्रेस्ट कैंसर होता है माँ बहनों को। बड़े का कमजोर पड़ जाता है अस्थमा, और बच्चों का पड़ जाता है तो उससे साइनस, बच्चे की पसली चलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये इसको पार करती है तुरंत ये अपने आप ठीक हो जाए। और जो 5वां है ये साक्षी भाव है, प्रेम। जो इंसान प्रेम नहीं कर सकता वो कभी भगवान से नहीं मिल सकता। तो ये 16 जानस नाड़ियां, तो ये कमजोर पड़ने से गला खराब होता है। जो आदमी डोमिनेट करता है, धमकाता है, या नाजायज प्यार करता है, चापलूसी करता है, उससे गले की बीमारी आ जाती है, अंजाइना हो जाता है। और जो मंत्र का जाप करता है थैली लेकर कैसे, उससे कैंसर होता है। जैसे राधा कृष्ण का मंत्र ले या आकाश को ऐसे देखे तो गले की बीमारी समाप्त हो जाती है। और जो छठा है क्षमा है। जब हम जो बिंदी लगाते, ये भगवान का आशीर्वाद है। बिंदी का मतलब है कि जो टीका लगा कर आए भगवान से मिल चुका है, इसको गुस्सा नहीं आता। जब मुसलमान हज जाते हैं तो आपने देखा होगा जनरली कि वो छाप लगा के आते, तो उससे जब आते हैं तो तब हाजी जी बोलते हैं। और यहां छाप लगती है, सजदा करते हैं, कोई नहीं बोलता है। हाजी जी का मतलब है हज साहब से मिलके आए, भगवान से, अल्लाह ताला से। लेकिन क्षमा नहीं है, गुस्सा आता है। गुस्सा आते ही झगड़ा होता है, आप जेल में आ जाते हैं। हाजी जी भी आते, महाराज भी आते, सब आ रहे हैं। और इसका जो पीछे का हिस्सा होता है, अगर ये कमजोर पड़ जाता है तो बच्चे को चश्मा चढ़ता है, और बड़े का कमजोर पड़ जाता है तो उसको साइको बीमारी होती है, जिसका वर्ल्ड में इलाज नहीं, पूरे विश्व में इलाज नहीं है। केवल सहयोग से साइकोसोमेटिक डिजीज खत्म हो सकता है। कोई भी संसार में डॉक्टर नहीं जो इसको ठीक कर दे। ये एक मोमबत्ती से, कैंडल से ठीक करते हैं। जिस इंसान को दौरा पड़ता है, कोई गंदी चीज, काली विद्या घर में किसी ने ऐसा बोलते हैं और कर दी है, तो आप काट सकते हैं, उसे भागना नहीं, अपने आप खत्म हो जाएगी। श्री माता जी का फोटो लगा दीजिए, एक कैंडल जला दीजिए, सब समाप्त हो जाए। जो ध्यान में लगाते हैं वो यही लगाते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। श्री माता जी ने 7वें स्थान की बात करी, आदिशक्ति। श्री माता जी निर्मला देवी
जिन्होंने 5 मई 1970 को इस ब्रह्मरंध्र को खोला। जब ये खुल जाता है तभी भगवान को हम पहचानते हैं और झूठ और सच को पहचानते हैं, क्योंकि इसके खुलने के बाद ही ये वाइब्रेशन आते हैं ठंडे, और ये ठंडे वाइब्रेशन जिसको आते हैं उसका बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। वो बच्चा कंपटीशन में जाएगा, कभी सरकारी प्राइवेट नौकरी नहीं करेगा। और जो माँ बहन को आ जाता है उसके खाना बनाने से कैसे दारू पीता हो, शराब अपने आप छोड़ दे, क्योंकि यहाँ ये 10वें द्वार है। तो यहीं से शिव जी के ठंडा निकलता है, यहीं से गुरु नानक देव जी के निकलता है, पैगंबर साहब के निकलता है, सबके यहीं से निकलता है। तो ये 7 अवस्था बच्चे का जब तक ऐसे चलता है भगवान से कनेक्शन होता है, बंद हो जाता है तब कहता मेरी मम्मी मेरा, उससे पहले। तो अब दोनों हाथ खोल लीजिए, प्रैक्टिकल होने जा रहा है। दोनों हाथ खोल के और श्री माता जी की तरफ देखते हुए सिंपल बैठ जाइए। जैसे माँ खाना परोसती है, दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए। जैसे हाथ खोलेंगे देखते हैं तो हम मांगते हैं कि भगवान हमारी विपदा दूर करो, हमें गुरु पद दो, हमारे घर में जो कलेश है दूर करो, या जो शराब पीता है मेरी शराब को छुड़ा दो। दोनों हाथ खोल के और दिल से पूछिए, माँ कहे, भगवान कहे, आदिशक्ति माँ कहे, कुछ भी कहे, आंख बंद करके 2 मिनट के लिए और दिल से पूछिए कि श्री माता जी क्या आप भगवान का अवतार है? क्या आप ही बार बार इस संसार में कभी मां पार्वती, कभी फातिमा, कभी मदर मैरी, कभी नान की बनकर के आई? अगर ये बात सच है तो आज हमें हमारी आत्मा का अनुभव दीजिए, आत्मा की अनुभूति दीजिए। इसी समय हमारा दर्द शरीर का ठीक हो जाए, जिससे हम पहचान लें कि वास्तव में हमारे अंदर ही आत्मा हमारी भगवान है। ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। हे आदिशक्ति मां, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। साधारण भाषा में कह दीजिए कि मां हमें वही आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था, जो हनुमान जी को दिया था, जो हसन हुसैन को दिया था, बाला मर्दाना साहब को दिया था, ज्ञानेश्वर जी को दिया था। पूरे दिल से मांग और धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए अपने हाथों पे ही कि क्या महसूस होता है। हाथों पे ठंडा है, हाथों पे देखिए आंख खोल के। और अब दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले लीजिए आकाश की तरफ, और एक सवाल पूछिए ऊपर देखते हुए, आकाश की तरफ देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? आंख खोल के देखिए ऊपर, क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही रूह है? कुरान शरीफ में रूह कहा है इसे। क्या यही मुसीबत के समय, प्रलय के समय, कयामत के समय हमारी रक्षा करेगी? क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही अमरनाथ और हज साहब की प्रेम शक्ति है? गीता में इसको परम चेतन कहा है श्री कृष्ण भगवान ने। क्या यही परम चेतन है? कोई भी एक सवाल 3 बार पूछिएगा। ठंडा आता है तो बात सच है, और ये गर्म आता है तो ये बात झूठ है। सच को और झूठ को आत्मा से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और फिर देखिए अपने ही हाथ पे। अब बायां हाथ सामने करके दायां हाथ सर पे ले आइए, सर से भी ठंडा आता है, और दिल से कह दीजिए, हे भगवान, हे आदिशक्ति मां, मेरा कोई भी संसार में गुरु नहीं तेरे सिवा। तू ही मेरी आत्मा है और तू ही परमात्मा है और तू ही मेरी आदिशक्ति मां है। संपूर्ण आशीर्वाद दीजिए, मेरे तालु में हमेशा रहे और मुझे गुरु पद दीजिए। थोड़ा हाथ ऊंचा उठाकर रखें, सर पे टेके नहीं।
जहां भी ठंडा आए वहीं रोक कर विनती कीजिए, बढ़ेगा ठंडा। ठंडा शुभ है, मंगल में है, और गर्म कोई तकलीफ है शरीर में बाहर आ रहा है। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से थोड़ा सा सर झुका के सामने, और फिर दिल से कहिए कि मां आशीर्वाद दीजिए और शुद्ध इच्छा दीजिए मुझे, जिससे मैं दुनिया में आपके नाम से पहचाना जाऊं। मैं डॉक्टर जो ठीक नहीं कर सकती किसी बीमारी को, उसको मैं खुद ठीक करूं, दवाई से नहीं, ब्रह्म शक्ति से ठीक करूं। संपूर्ण आशीर्वाद दीजिए। किसी किसी को बहुत ऊंचा भी चलता है। और अब दोनों हाथ सामने करें और देखिए हाथों पे कैसा ठंडा है। और 1 मिनट एक प्रेयर कीजिए सबके साथ, क्योंकि आप गुरु पद पे हैं। हे आदिशक्ति मां, हे परमात्मा, अल्लाह ताला, हमने जाना है आप संसार में मां के रूप में अवतरित हुए हैं इस कलयुग में। आपने इस सतयुग को बदल दिया है, कलयुग की समाप्ति की है। जो आज हमें आशीर्वाद मिला उसके लिए हृदय से आभारी। हम सबकी दिल से प्रार्थना है, हर मनुष्य के दिल में प्रेम हो, प्रत्येक परिवार में, गांव में, देश में सुख शांति अमन हो। भारत सरकार में, राज्य सरकार में, पंचायत सरकार में सत्य की स्थापना हो। पूरे संसार में जितने भी संत सूफी जन्मों से खोज रहे भगवान को, अल्लाह को, उन सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। बुरी फिल्में, नशीले उद्योग, फैशन सभी समाप्त हो। पूरे संसार में आदिशक्ति का, मां का साम्राज्य हो। सच्चाई की जीत हो, झूठ की हार हो। ऐसी हमारी विनती है, स्वीकार कीजिए। मां हमारी इबादत को स्वीकार कीजिए। हम आपके बच्चे, आशीर्वाद दीजिए। और धीरे धीरे आंख खोलते हुए देखिए। जिन लोगों को ये ठंडा आ रहा है, समझिए आज से वो स्वयं के गुरु हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं दुनिया। और आज से वो डॉक्टर भी हैं। हमारी मां बहनें जो है गुरु भी पद पे है। मेरा नाम डॉक्टर एस.डी. भट्ट, मैं हल्द्वानी से आया हूँ, उत्तराखंड, ये नैनीताल जिले में आता है। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हूँ। मुझे कैंसर है। पिछले 4 साल, 4.5 साल से मैं कैंसर से जूझ रहा हूँ। मेरी इलाज चल रहा है। मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ किस प्रकार से माता जी के संपर्क में आकर के मेरा कैंसर खत्म हो गया। जिन भाई बहनों को सहज योग करने के बाद भी लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो सभी लोग हमारे सहज योग प्रशिक्षण शिविर में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दिनांक 1 से 2 जनवरी 2016 तक प्रशिक्षण, 3 जनवरी 2016 को पब्लिक प्रोग्राम। समय सुबह 11 बजे से। कार्यक्रम स्थल इंद्रप्रस्थ कॉन्वेंट स्कूल, प्रथम ब्रांच, बेगमपुर, नजदीक रोहिणी सेक्टर 22, दिल्ली 86। कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु हमारे निम्न नंबरों पर संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09461 221184, 09461 453625, 09654 503894।